Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Kid। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं किया तो स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट में लॉस ना हो पाए। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना होता है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कि ऊपर शो हो रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा पार्ट 1, 2, 3 का। आप अपने अकॉर्डिंग वहां से कोई भी पार्ट देख सकते हैं ताकि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना सीख पाए। तो आज इस वीडियो में इस सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे डाइवर्सिफाई करना है। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख से कम की है, तो आपको लार्ज कैप कंपनीज में, जो लार्ज कैप की कंपनीज होती है जैसे कि रिलायंस होगी, टाटा होगी, ये जो लार्ज कैप की कंपनीज है, उसके अंदर आपको 50% इन्वेस्ट करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आपको उसमें से 50,000 रुपए लार्ज कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट करने हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखना कैसे है कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी है, स्मॉल कैप कौन सी है, मिड कैप कौन सी है। आपको स्क्रीनर.इन ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी सर्च करनी है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री आ चुकी है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 19,04,000 करोड़ का है। जिस कंपनी का भी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है वो लगभग लार्ज कैप कंपनीज में ही आती है। अगर कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ या उसके आसपास या उससे नीचे का है तो वो स्मॉल कैप में आएगी। अगर कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से 20,000 25,000 करोड़ तक का है तो वो मिड कैप में आएगी, एंड उससे ऊपर का है तो वो लार्ज कैप में आएगी। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको लार्ज कैप में 50% इन्वेस्ट करना है अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख या 5 लाख से कम का है। एंड उसके बाद गाइस आपको मिड कैप के अंदर 35 से 40% के आसपास इन्वेस्ट करना है, एंड बचा हुआ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है, जो कि 10 से 15% के आसपास होगा। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज ही आपको अच्छे रिटर्न देगी। जो 50% है जो हमने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत स्टेबल रखेगा, एंड जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलेगा ईयर ऑन ईयर, वो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी की वजह से ही मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको परसेंटेजेस बताई है, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एंड उसके बाद जो बात आती है वो आती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख से ऊपर का है, आप 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ के आसपास का अगर आपका पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे ये परसेंटेजेस थोड़ी सी बदल जाएगी। अब आपको इस केस के अंदर लार्ज कैप कंपनी में 70% इन्वेस्ट करना है। आपके टोटल पोर्टफोलियो में से 70% लार्ज कैप कंपनी में होगा, मिड कैप के अंदर 20% होगा, एंड बाकी का बचा हुआ 10%, या आप सिर्फ और सिर्फ 5% बाकी का बचा हुआ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप में 5% इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप लार्ज कैप को 75 कर सकते हैं, या आप मिड कैप को 25% पे ला सकते हैं। ये 5 लाख से ऊपर वाले केस में जो मैंने आपको लार्ज कैप के अंदर 70% के आसपास इन्वेस्ट करने के लिए बोला है, ये इसलिए बोला है, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, पैसा कमाना इज सेकेंडरी बट पैसा बचाना इज प्राइमरी। पहले आपको अपना पैसा बचाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो स्टेबल रखना है। आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है कि आपको रिटर्न्स मिलते ही रहेंगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी होती है तो आपको फोकस करना पड़ता है मिड कैप और स्मॉल कैप पे भी, बट यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे बेशक आपको थोड़ी रिटर्न्स कम मिले, चलेगा, बट आपका पोर्टफोलियो स्टेबल होना चाहिए। तो आई होप गाइज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। बट अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। एंड हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सके, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 है। इस वीडियो को प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।